हर इंसान को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर उसमें हम एफर्ट नहीं करते, इसलिए हम रह जाते हैं। हम हमेशा अपने माइंड को चेंज करते रहते हैं। वाकई इस वीडियो में ये बिल्कुल सही बताया दोस्तों, हर चीज सीखने को हमारे सामने ही है, और हम उस पर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है लाइफ में। अगर कोई भी साथी ग्रो करता है, वाकई उसके पीछे कुछ मेहनत काम करती है और उसकी लगन काम करती है, उसका एम काम करता है। तो यही चीजें हैं जो लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर हम बोले 10 भाई V6 बने, हम B5 बने हैं, चाहे कोई V2 बना है, V3 बना, उन्होंने मेहनत की है, एफर्ट की है, और जो बनने जा रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। मेन है भी हम एक जगह टिकते नहीं है। हम क्या, हमारा मन चंचल है, कभी उधर भागता है, कभी उन परिस्थितियों में भागता है। हम एक एम को चुनते नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस एम में आज हम हैं, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम है। अगर हम बोले भी हम फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं, तो वाकई ही क्रिप्टो ने लोगों को फ्रीडम दिलाई है दोस्तों। इसीलिए बाकी भी दोस्त इसमें आ रहे हैं, इसीलिए पूरी दुनिया क्रिप्टो में आ रही है। लोगों ने, सही बात है, इसी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा अर्न किया। कोई बोलते ना उस इंडस्ट्री से किया, इसी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा बिलियन एंड ट्रिलियन पति बने हैं दोस्तों। और ऊपर से भगवान ने हम सबको, हमें भगवान का सुबह शुक्रिया करना चाहिए, जिसने हमें इतना अच्छा कंसेप्ट दिया है रॉयल क्यूब, जिससे हम एक अपने आप की बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं और अपने आप का एक फाइनेंशियल फ्रीडम अर्न कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि हम कहाँ रह जाते हैं, वही बात जैसे वीडियो में बताई, हम एक ही जगह स्थिर नहीं रहते। तो एक ही जगह स्थिर रहने पड़ेगा, सीखने पड़ेगा, ठीक है जी, और सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हमारी जूम मीटिंग, सेमिनार प्रॉपर होते हैं। तो अपने दोस्तों को जूम में लेकर आया करें दोस्तों। हर बंदे की सोच को हम चेंज नहीं कर सकते, पर हर बंदे की सोच एक जैसी होती भी नहीं है। अगर हम जितने भी साथी बने, हमें पता है कि इस कंसेप्ट में, इस लाइन में कितना पैसा है और लोग कितना कमा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग सीख रहे हैं और सीख चुके हैं। कुछ लोग, चलो सीख तो कोई भी नहीं है, सीखता रहता है, पर जो भी साथी बने हुए हैं उनको पता है, हम सबको पता है कि हमें यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाली है। तो जितने भी साथी बने हैं, तो हो सके भी अपने साथियों को बुला ले। क्या पता किसी के माइंड में कोई बात बैठ जाए और वो अपने साथ साथ आपकी जिंदगी भी, हमारी जिंदगी भी चेंज कर सकता है। चेंज कहने का मतलब हमारा काम ही एक ऐसा है, अगर मैं बोलूं तो LML की इंडस्ट्री में हमें ग्रुप के साथ चलना होता है दोस्तों। जब हम ग्रुप के साथ चलते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं। और वाकई में ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, एक दूसरे की हेल्प करने वाला है और एक दूसरे को आगे लेकर जाने वाला है। जैसे जस भाई V6 बने, मुटेजा सर, उन्होंने हमें किया, हम अपनी टीम को कर रहे हैं, हमारी टीम आगे कर रही है। तो ऐसे ही सभी हम सभी V6 बन जाएंगे एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, दूसरा मैं अब जस भाई को निमंत्रण करना चाहूंगा, या मुटेजा सर को, सर आगे की क्या आज की कार्रवाई है, तो प्लीज सर आप स्टार्ट करें और बताएं जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू बुढ़ानिया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। थैंक्स परमात्मा के आज का दिन देखने को फिर दिया, फिर कुछ नया करने का मौका मिला है आज दोस्तों हमें। तो आज फिर क्वेश्चन आंसर्स का दिन रहेगा, क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे हम सब भाइयों के साथ, सभी दोस्तों के साथ। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर रुपेश मुटेजा जी आए और 2 मिनट में कुछ, अगर उनके पास मैसेज है, न्यूज़ है, तो कुछ एक बार हम जानना चाहेंगे उनसे। तो ओवर टू यू सर मुटेजा साहब। और सर मुझे सुरेंद्र डावाली का फोन गया है। मुटेजा सर आपसे बात हुई होगी, आप बता देना। जी जी, थैंक यू बढ़ाने साहब, थैंक यू जस भाई। तो दोस्तों, जैसे अभी बढ़ाने साहब बोल रहे हैं कि आज सुरेंद्र जी, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी कुछ अपनी बातें रखना चाह रहे हैं, और बिल्कुल हम आज उनको इनवाइट करेंगे। वो जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि उनके पास जो मार्केटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और स्ट्रगल भी बहुत करा है उन्होंने लाइफ में, और उसके बावजूद भी वो डटे रहते हैं। वो टेक्निकली भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ों को वो पूरी तरह से नहीं सीख पाए, उसके बावजूद भी बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। तो आज एक बार शुरू में उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर सुनेंगे,
और जस भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुरेंद्र जी को भी को होस्ट बना दें। जी वो हैंडल कर दें सुरेंद्र जी। हैंड रेज है उनका। हाँ आ गया, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल करा है इन्होंने लाइफ में, और कई बार बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, या मेरे पास लैपटॉप नहीं है, या मुझे लैपटॉप के बारे में कुछ आता नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बाद भी अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने बहुत मेहनत करी। V4 हैं, V5 बनने वाले हैं, और अभी भी बहुत ज़बरदस्त फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इनवाइट करूंगा सुरेंद्र जी को कि वो आएँ और जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो ज़रूर हमारे साथ। तो वेलकम सुरेंद्र जी। जी सर, थैंक यू पठानिया जी, जस सर और डॉक्टर राकेश मुनेजा जी, हमारी जो ग्रेट अपलाइन है, हमारे गुरु हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सर। जी तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक थोड़ा सा लेके आया हूँ उसमें हम जो लोग रॉयल क्यू में आए हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितनी उसमें कामयाबी है, कैसे करना है, कैसे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड आने वाला है तो प्लीज़ उसको कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि मैं जो आज बताने वाला हूं तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके सभी के दिमाग खुल जाएंगे कि उनको रॉयल क्यू क्यों करना चाहिए। तो थोड़ा सा बताऊंगा अपने बारे में। नाम सुरेंद्र सिंह है और डवली से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। तो डॉक्टर लगभग 10 साल पहले की जान पहचान है, मैं इनको जानता था। तो दोस्तों रॉयल क्यू जो है वो सबकी लाइफ में अचानक आता है, एक्सीडेंटली आता है। बहुत सारे लोग आए हैं, सर फोन आ गया सी आ जा रही सर, वो बीच में फोन आ गया था। जी तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो रॉयल क्यू है वो सबकी लाइफ में एक्सीडेंटली आएगा और आ रहा है, लेकिन जो कामयाबी है वो एक्सीडेंटली नहीं मिलेगी, वो अचानक नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की और आज वो अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों। रॉयल क्यू में आने से पहले अगर आपकी जो नीड है, आपकी जो ज़रूरत है वो स्ट्रांग है तो यहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपकी नीड स्ट्रांग नहीं है तो दोस्तों पहले आपको अपनी नीड स्ट्रांग करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे हम कई बार देखा है कि लोग जैसे पानी में हम नहा रहे होते हैं, कई बार हम नीचे चले जाते हैं तो हमें सांस आना बंद हो जाता है। तब हमारी ज़रूरत होती है कि हमें सांस लेना है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है उसकी। कभी प्यास लगी होती है तो हमें लगता है कि मेरे को पानी की ज़रूरत है और जल्दी मैं पानी के पास जाऊं जब मेरे को पानी मिले। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप समझ सकते हो कि लोगों की नीड होती है तभी उनको कामयाबी मिलती है। अगर आपकी नीड स्ट्रांग नहीं है तो जो आपकी नीड है उसको दोस्तों आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों 100% आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग पुराने दोस्त होंगे, यहाँ पर मैं नए लोगों की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग पुराने दोस्त होंगे। तो वो क्या है कि ट्रेनिंग ले रहे हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो आपको क्रिप्टो सिखा सके, क्योंकि आज जो ट्रेंड है, जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो का ही है। आप देखिए आप में कितने चेंज आए हैं, जो शुरू से लेके मैं कहता हूँ 6-7 महीने से लेकर जो लोग जुड़े हैं, या 3 महीने से पहले लेके जो लोग जुड़े हैं, या 1 महीना पहले जुड़े हैं। तो दोस्तों आप एक बार
थोड़ा सोच के देखिए कि आपके पास कितने चेंज आए हैं क्रिप्टो को लेकर। क्रिप्टो के बारे में पहले आपने कभी सुना नहीं था। रॉयल क्यू एक माध्यम बना जिसके कारण आप क्रिप्टो में आए, क्रिप्टो के बारे में सुना, बिटकॉइन क्या होता है, कितने प्रकार के कॉइन होते हैं, कितनी एक्सचेंजें होती है, कौन सी बड़ी एक्सचेंज है, कौन सी बढ़िया एक्सचेंज है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आज भी, मैंने भी धोखा खाया है, आज भी लोग कॉइन में उलझे हुए हैं, ये कॉइन आ गया, वो कॉइन आ गया। किसी को ये नहीं पता कि हम थर्ड पार्टी को पैसा दे रहे हैं और वो पैसा हमारा 100% डूब जाएगा। तो लेकिन जो दोस्त इस कॉन्सेप्ट के साथ 2-3 महीने से 6 महीने से जुड़े हुए हैं, तो वो चीजें सारी सीख चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज बाइनेंस जो है वो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है। अगर हमारा पैसा वहां पर पड़ा है तो हमारा पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको यही रियलाइज कराना चाहता हूं कि आप एक बार सोच के जरूर देखें कि आपने यहाँ से क्या सीखा है। क्या डॉक्टर राकेश मंडनेजा जी जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे जसपिंडर जी है जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो और भी बहुत सारे साथी हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं लगातार क्रिप्टो के बारे में, क्या आप वो सीख पाते अगर आप रॉयल क्यू में होते? अगर आप रॉयल क्यू में ना होते तो क्या आप सीख पाते बाहर से? फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए भी लोग लाखों रुपए पे करते हैं उसको सीखने के लिए, लेकिन क्रिप्टो को सिखाने वाला आपको कोई नहीं था अगर आप रॉयल क्यू में नहीं होते। तो अगर आप रॉयल क्यू में हैं तो क्रिप्टो सीख रहे हो, और आने वाले टाइम में जैसे हमारी बातें होती रहती है, हम ट्रेनिंगों में सीखते रहते हैं कि ये जो बिटकॉइन आपने सुना पहले भी 2-2.5 रुपए का था, 8 रुपए का था, 12,000 का था, जब 55,000 का था, 3 लाख का था, 17 लाख का था, 34 लाख का था, 55 लाख का था, और हम सुन रहे हैं कि यही बिटकॉइन 2.5 करोड़ का भी जाएगा, 5 करोड़ का भी जाएगा, और 100 करोड़ का भी जाएगा, और 1000 करोड़ का भी जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वहां तक पहुंचना है, उस टाइम को आपने देखना है कि 3 करोड़ 5 करोड़, तो क्रिप्टो के साथ आपको बना रहना पड़ेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो क्रिप्टो है इसको सीखिए, धीरे धीरे आप करते रहिए। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जी मेरा तो फंड है, जो मैंने 1 लाख रुपए डाला था वो अब 30,000 रह गया, जब 50,000 रह गया। दोस्तों, आप सिंपल चीज को समझो कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाला था, अगर आपने कहीं प्लॉट लिया होता 1 लाख का, चलो मैं मानता हूँ 1 लाख का प्लॉट तो नहीं आता, आपने मान लो कहीं किसी जगह एक प्लॉट ले लिया 10 लाख का, अब मार्केट डाउन आ गई, कोई भी कारण बन गया, आपका प्लॉट रह गया वो 7 लाख का, 5 लाख का। वो तो चलो बात मान लिया आपकी कि वो 5 लाख का रह गया, अब हम उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपको 5 लाख का घाटा पड़ रहा है। लेकिन रॉयल क्यू ने क्या किया है कि अगर आपका 10 लाख था तो 10 लाख में जितने भी आपने डॉलर लिए थे उसमें उसने क्या किया कि उसको डिवाइड किया। पहले उसमें से उसने 1 लाख के आपका मान लो एक बिटकॉइन लिया, ये हम मान के चलते हैं कि मान लो 1 लाख का बिटकॉइन एक था, उसके बाद में क्या हुआ कि बिटकॉइन रह गया मान लो 50 लाख का, तो उसने 1 लाख का दोबारा से ले लिया, तो इसका मतलब उसके पास 2 बिटकॉइन आपके पास और आ गई, तो टोटल 3 बिटकॉइन हो गए 2 लाख में। उसी प्रकार मार्केट और डाउन आ गई तो मान लो आपका जो बिटकॉइन है वो 25 लाख का रह गया, तो उसने क्या किया 1 लाख का और ले लिया, तो इसका मतलब 1 लाख के अब 4 बिटकॉइन आ गए। तो चलो मैं यहीं तक बात करूंगा कि अब देखो कि आपके पास 3 लाख रुपए में 7 बिटकॉइन आ गए। अब आप बिटकॉइन की जो डिवाइडेशन करोगे तो कीमत बहुत कम रहेगी। अब आपको लग रहा है कि मेरा जो फंड है वो कम हो गया, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मेरे पास 7 बिटकॉइन आ गए हैं। अगर जो 1 लाख का बिटकॉइन था, अगर वो दोबारा से 1 लाख का जब हो जाएगा तो आपके पास 7 लाख रुपए बन जाएंगे, वो 3 लाख के 7 लाख रुपए बन जाएंगे। और वो बनने दोस्तों, अपने डॉलर को मत देखिए, अपने फंड को मत देखिए, आप ये देखो कि आपके पास कॉइन कितने इकट्ठे हो गए हैं। और जब उन कॉइन की कीमत बढ़ेगी, जब उनका रेट बढ़ेगा, तो आप देखोगे कि आपको दुगना तिगुना नहीं 5 गुना 10 गुना भी पैसा आपका हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं तो उनको कई तरह के सवाल आते हैं, और उनको क्या है कि नो मिलती है कि नहीं जी ये तो ये है वो है, मेरे को तो ये नहीं आता वो नहीं आता।
तो यहाँ मतलब किसी भी तरीके से वो कहते हैं कि हमें 5-4 दिन पहले जैसे मरने जैसे रात बता रहे थे, एक बंदा कहता कि बिटकॉइन तो कब का खत्म हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो हमने क्या करना है दोस्तों, 1 बाय 1 उनको बताते जाना है, 2, 3, 4 लोगों को एक एक करके। अगर कोई बंदा नहीं करता तो आपका क्या लेके जाता है, मना ही करता है ना, तो उसको बोल दो भी कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे को पता था कि तूने करना ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे को खुद पता था कि आपने नहीं करना, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था। तो वो बंदे को लगेगा यार ये तो पहले ही सोच के आया था, वो अपने आप में कुछ ना कुछ महसूस करेगा। और मैं गारंटी करता हूँ दोबारा वो बाद में आपसे, जब आप दोबारा बैठोगे ना उनके साथ, दोबारा आपको वो खुद कॉल करेगा। तो मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हैं इन चीज़ों को लेके। तो आपको निराश नहीं होना। आप क्या सोचते हो कि जैसे जज सर हैं उनको किसी ने मना नहीं किया होगा, जो मिस्टर निजाम शहर है उसको किसी ने मना नहीं किया होगा, जो हमारे मुरली मोहन जी है उसको किसी ने मना नहीं किया होगा, डॉक्टर राकेश मंडनेजा जी को किसी ने मना नहीं किया होगा। इनको भी मना किया दोस्तों, जैसे हमें मना किया है तो इनको भी मना किया गया था, और इनको मना किया गया था। और क्या आप सोचते हो कि जैसे जसविंदर जी ने, मेरे याद है कि 14 जुलाई को जब ये मेरे पास आए थे, मेरे को नहीं पता था क्या कॉन्सेप्ट है, मैं तो सिर्फ खाना खिलाने में लगा था। मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि ये मीटिंग कर रहे थे, उस टाइम मीटिंग में सिर्फ 11 लोग थे। तो आपको लगता है कि वो 11 के 11 लोग V6 बन गए हैं? नहीं, जिन लोगों ने इनके साथ डेडिकेशन के साथ काम किया वो अच्छे पैसे कमा चुके हैं, वही V3, V4, V5, V6 वही बने हैं। अगर जसविंदर जी को कोई मना कर गया, बहुत लोगों ने मना किया, तो ये V6 बन गए। और लगभग मेरे ख्याल से ये, क्योंकि हमारी कुछ टाइम पहले बात हो रही थी, लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए ये कमा चुके हैं। और मिस्टर निजाम शहर जो है उनको भी लोगों ने मना किया, तो वो आज 13 मंथ में 15 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। और डॉक्टर राकेश मंडनेजा जी, इनको भी बहुत सारे लोगों ने मना किया, तो ये भी 50 लाख रुपए कमा चुके हैं। और मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने मना किया, मैं भी 15 लाख रुपए कमा चुका हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को लोग मना करते रहें। एक दिन मैं क्या करूँगा, मैं भी जसविंदर की तरह बन जाऊंगा, मैं भी डॉक्टर राकेश मंडनेजा जी की तरह बन जाऊंगा, और मैं भी मिस्टर निजाम शहर की तरह बन जाऊंगा, जो 13 करोड़ 15 करोड़ मेरे अकाउंट में आएंगे। तो दोस्तों, इस बात से आप बिल्कुल भी निराश मत होएं कि आपको लोग मना कर रहे हैं। तो इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, उसी प्रकार से हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हमें संघर्ष जरूरी है हमारे लिए करना, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो। सर मैं बीच में पूछ रहा हूँ, सर आवाज आ रही है ना? हेलो जी सर, आ रही है। जी। तो थैंक यू सर। कई बार मेरे को लगता है मैं अकेले ही ना बोलता रहूं। तो दोस्तों, मना लोग करते रहे, कोई बात नहीं। सक्सेस जो है हमें इतनी इजी नहीं मिलती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करते करते हम एक दिन अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ पर क्या है कि रॉयल क्यू में सेटिंग के लिए आते हैं। कोई कहता है कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे पास ये नहीं है, कोई कहता है मेरे साथ वहाँ चलो, ये चीज़ है। जब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ तो API बाइंडिंग करनी पड़ेगी, ये ट्रेड सेट करनी पड़ेगी, कि मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि ये एक जैसे समुद्र किनारा होता है ना, वहाँ पर क्या है कि लोग खेलने के लिए जाते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पर रेत इकट्ठी करते हैं, कोई नहा के वापिस आ जाता है। लेकिन वहीं पर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप सारे जाओ। जब वो खेल खुल के चले जाते हैं, वो शाम को वहाँ पर एक पर्सन होता है, वो कहता है भी आप सारे लोग जाओ, मैं यहाँ से मोती निकाल के लेके जाऊँगा। तो बहुत सारे हमारे डॉक्टर राकेश मंडनेजा जी की तरह लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जो जाना चाहता है वो जाए। तो इसमें बहुत सारे मोती भरे पड़े हैं, बहुत सारे बिटकॉइन हैं, हमने इसी में से बिटकॉइन निकालने हैं, रॉयल क्यू में से ही बिटकॉइन निकलेंगे। दोस्तों, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास रॉयल क्यू लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, ये सर को पता है। तो मैंने रॉयल क्यू बाय किया, तब $100 लगता था, और वो $100 से बाय करके
मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने इनको बोल दिया था कि सर मेरे को ये चीज़ें नहीं आती। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि मेरे को तो ये एपीआई नहीं आती, ट्रेड नहीं लगानी आती, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। दोस्तों मैं कसम खाकर कहता हूं कि आज तक मैंने कभी बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया, आज तक मैंने एक भी एपीआई बाइंडिंग नहीं की, आज तक मैंने एक भी ट्रेड नहीं लगाई। फिर भी मैं V4 बन गया और मैं 15 लाख रुपए कमा चुका हूं 8 महीने में। और अगर ये मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास 8 महीने की बात करें तो लगभग 240 दिन बनते हैं, और 15 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे तो 6,000 रुपए से प्लस मंथली पड़ा है मेरे को डेली का। ऐसा कौन सा काम है कि जो आपको डेली का 6,000 रुपए दे सकता है? मैं करोड़ों की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों की आज क्या है 6-6, 10-10 हजार रुपए पर लोग मंथली जॉब करते हैं। मैं तो सिर्फ अपने लेवल पर बात करूंगा। हो सकता है बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हों जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, उनको ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी ही बात करूंगा। तो दोस्तों ये बहाने हैं सिर्फ, मेरे को ये नहीं आता, जब मैंने ये नहीं किया तो मैंने क्या किया, सिर्फ लोगों को मीटिंग में लेके आया। मैंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की लोगों को कि प्लीज आप मीटिंग में आए, प्लीज आप मीटिंग में आए। जब पर्सन आपका 4-5 मीटिंगों में आ चुका, मतलब 1 सप्ताह तक 10 दिन तक वो लगातार अगर मीटिंग में आ गया और मीटिंग में आने के बाद वो सारा कुछ सीख जाता है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे बहाने हैं, मेरे पास ये नहीं है। मैं गाड़ी पर भी गया हूँ और एक जगह मेरे को याद आता है, मैं स्क्रीन भी कभी शेयर करूँगा। मैं कैथल साइड गया, कैथल वहाँ पर मेरे को रात होगी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और खाने के पैसे भी नहीं थे। तो मैंने क्या किया, वहाँ कैथल में एक बिजली घर था और वहाँ पर एक लड़का था, उसकी ड्यूटी थी वहाँ। मैंने वहाँ गेट खड़काया, उसके पास गया, मैंने उसको बोला भाई इस तरीके से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, डबल से आया हूँ, तो मेरा क्या है कि मैंने यहाँ रात काटनी है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, बिजली घर में नीचे अपना एक उसने मेरे को पल्ली सी दे दी, वहाँ पर मैं लेट के रात को सोया और 4-5 घंटे सोया। तो वो मेरे से बातें करता रहा और वो मेरे साथ सुबह जुड़ भी गया। उसने मेरे को खाना भी खिलाया, सुबह चाय पिलाई। तो इस तरीके से मेहनत की। और मेरे याद है कि मैं रावड़ा मंडी, मेरे से यहाँ से 250 किलोमीटर है, तो मेरे को कोई बंदा ले गया, कहता है कि वहाँ मेरे एक पर्सन को मिलना है। मैं कहा जी चलो, हम वहाँ चले गए। वहाँ वो भाई साहब कहते भी मैं तो जी सोच के बताऊंगा। मैं वापस आ गया। अब दोबारा 1 सप्ताह के बाद फिर फोन आता है कि भाई साहब आप मेरे पास आओ, मैं समझना चाहता हूँ दोबारा से। मैंने दोबारा वहाँ पर गया, मैं गाड़ी लेके गया, वहाँ दोबारा गया, दोबारा वहाँ उनको मिला, बताया। फिर वो कहने लगे कि मैं थोड़ा सोच लूँ, देख लूँ इसको 2-3 दिन, फिर बताऊंगा आपको। मेरे को ये लगा कि बंदा यार बहाने बना रहा है। तो चलो, मैंने उस दिन भी खाना नहीं खाया था, लगभग 2 दिन ही हो गए थे, थोड़ा बहुत कोई चाय पानी पिया था। तो मैं रात को आ रहा था, तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। वो भी मैं आपको कभी ना कभी फोटो दिखाऊंगा जब सक्सेस स्टोरी बनाएगी अपनी। तो वहां पर क्या था, जाते टाइम एक तो खड्डे में लग गया, टायर फट गया और मैंने स्टिपनी चढ़ा ली थी। और आते टाइम फिर एक टायर फट गया, क्योंकि टायर कमजोर था, मेरे पास पैसे नहीं थे उतने कि मैं वो टायर डलवा लूँ। तो टायर फिर फट गया, दूसरा टायर भी फट गया और 7-8 किलोमीटर मैं उन दोनों टायरों को उसी तरीके से लेके आया। और उसके बाद में कॉल की, वहाँ रात लगभग 1 बज गई और सुबह बठिंडा में सेशन था सर का, तो वहाँ भी पहुँचना था। मतलब बड़ी मुश्किल से वहाँ से किसी से अरेंज किया और वहाँ आ गए और गाड़ी वहीं पर छोड़ के आ गए। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता V6 बनने से। और जब आपका ड्रीम, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, बाद में बात करूंगा, कि जब आपका ड्रीम, जब आपकी नीड स्ट्रांग होगी तो आप कामयाबी ले सकते हो। और उस पर्सन का मैं नाम लेना चाहूंगा, जसकरण धालीवाल जी हैं, जो रावड़ा मंडी से हैं। तो उन्होंने क्या किया, 3 दिन फिर फोन किया। 3 दिन बाद वो कहते भाई साहब मेरे पास 5,000 रुपये तो बन गए। मैंने सोचा जी ऐसे 2 चक्कर तो पहले लगा दिया, अभी ये कह रहा है कोई सेटिंगबाज बंदा है। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप पैसे इकट्ठे कर लो। तो अगले 3 दिन बाद इनका मेरे पास फोन आया कि जी मेरी आईडी ग्रीन कर दो, डॉलर डाल दो, पैसे मैं आपको भेज रहा हूँ। तो मैंने डॉलर डाले और उसके बाद में क्या हुआ, आईडी ग्रीन की। तब इन्होंने मेरे को एक शब्द बोला कि सर अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अब मैं संभालूंगा। तो दोस्तों अब ये क्या है, उसके बाद में इन्होंने 100% ज्वाइन करवा दिया। मैं इनके पास गया ही नहीं, क्योंकि उसका कारण एक ही था कि मैंने इनको, हमारी जो 9:15 बजे मीटिंग होती है, जब सुबह 8 बजे मीटिंग होती है, जसविंदर जी की मीटिंग होती है,
और टेक्निकल जो मीटिंग होती है हमारे सुबह जो इतने धुरंधर आते हैं उन्होंने मीटिंग के साथ जुड़े और वो मीटिंगें देखते रहे, मेरे को कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, कुछ नहीं तो अपने आप करते रहे। आज वो V3 और V4 बनने वाले हैं। तो दोस्तों ये है, कई बार हम हल्के में ले लेते हैं किसी को, हमें बंदे की पहचान होनी चाहिए कि कैसा कर रहा है, क्या किस तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि दो प्रकार के लोग आएंगे, एक विनर आएंगे और एक क्विटर आएंगे, जो क्विट करके चले जाएंगे। और अगर आपने क्विट नहीं किया तो आप 100% विनर बन जाओगे, क्योंकि रॉयल क्यू जो है वो बहुत ही बड़ा ज्ञान का समुंदर है। मैं ज्ञान का समुंदर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और मैक्सिमम क्रिप्टो के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को पता चल चुका है कि जो क्रिप्टो है वो आने वाले टाइम का फ्यूचर है और हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। थोड़े टाइम के बादल होते हैं, वो बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन अगर आप लगे रहे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। और दोस्तों परवाह नहीं करनी कि मार्केट डाउन चल रही है, ट्रेड सेटिंग नहीं करनी आ रही या कुछ और नहीं करना आ रहा, आप सिर्फ लगे रहें, क्योंकि क्रिप्टो जो है ना वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इस वर्ल्ड का है। इस वर्ल्ड का जो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है वो क्रिप्टो है। तो आप अपनी लिस्ट बनाते रहें, कोई बात नहीं, पहली लिस्ट फेल हो जाएगी, दूसरी लिस्ट बनाएं, कोई बात नहीं, दूसरी लिस्ट फेल हो जाएगी, तीसरी लिस्ट बनाएं, कोई बात नहीं, तीसरी लिस्ट फेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ अननोन जोन में काम करोगे ना, मतलब जहां आपको कोई जानता नहीं, जैसे भाई साहब का मैंने बताया रावला मंडी, तो पहले कोई मिलवा के लेके आया, उसके बाद में वहाँ काम करने का मजा आ रहा है। अब हम जा रहे हैं, तो सर भी मेरे साथ कई बार गए हैं, तो अब क्या है वहाँ पर हमें बहुत मजा आ रहा है।